चलिए आप लोग को अभ्यास के प्रश्न बताएंगे। पार्ट 1 का ये देखिए फ्रैक्शन का पार्ट 2 है, ठीक है। यहाँ पर पहला सवाल में दिया हुआ है, देखिए नीचे लिखे भिन्नों को दशमलव संख्या के रूप में लिखे, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे चलिए आप लोग को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इधर। 36/100 दिया हुआ है, इसको 100 से भाग देना है 36 को, ठीक है। देखिए यहाँ 36 तो छोटा हो गया, भागने लगेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगा के एक जीरो लगा सकते हैं और 3 बार पढ़ेंगे पहाड़ा 100 या 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जाके 300, ये घटाएंगे तो 60 बचेगा, ठीक है। और ये देखिए हम यहाँ पॉइंट लगाया, उसके बदले अपने मन से यहाँ हम जीरो लगा सकते हैं, ये नियम है, ठीक है। ये 6 बार में 600, ठीक है, हो गया ये। देखिए ये तो हो गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.36, ठीक है। और देखिए दूसरा नियम है इसी का, 36/100 को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब ध्यान दीजिएगा 36 है, यहाँ है कि नहीं, यहाँ 100 है। देखिए ये इसमें के अंक जीरो है, 2 जीरो है, तो ये 2 अंक के बाद अगर यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 0.36। उसी तरह अगर हम लोग जैसे ये मान लीजिए 56 है, ठीक है, हम इसको भाग देते हैं 100 से, ठीक है, तो इसको पॉइंट लगाएंगे तो हम क्या बोले थे, जैसे नीचे 2 शून्य है तो या 2 जीरो है तो 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, ठीक है। ये गलत नहीं होगा, ये सही है, ठीक है। इसलिए हो गया। दूसरा नंबर सवाल बताते हैं आपको, बी नंबर में दिया हुआ है, देखिए 12/10 है। अभी आप शॉर्टकट बना सकते हैं या उसको भाग देके बना सकते हैं। इससे नीचे 1 शून्य है या 1 जीरो है तो 1.2 आएगा, ठीक है। हमेशा दाएं साइड से गिनना है, इधर से दाएं साइड से, इधर से आप गिन के जाइएगा, नहीं तो अगर बाएं साइड से गिनिएगा तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए जैसे हम इसको 10 से भाग देंगे 12 को तो एक बार में लगेगा 10, ठीक है। 2 पॉइंट लगा कर हम यहाँ जीरो लगा सकते हैं तो 10 दूने 20, ठीक है। चलिए प्रूफ हो गया। इस तरह करके बना लीजिएगा। 3 सवाल दिया हुआ है और 2 सवाल दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। इसका हम लोग अगला सवाल बताते हैं आपको। सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको और आपके साथ जो पढ़ने वाले को मदद हो जाए, ठीक है। नीचे दिए गए दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखे। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाते हैं भिन्न में, ठीक है। 0.4 दिया हुआ है तो एक नियम दशमलव उड़ाने का नियम है, जैसे 0.4 है तो इसको हम उड़ाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे और इधर जितना अंक है दाएँ साइड जितना अंक रहेगा उतना जीरो लगाते हैं, ठीक है। जैसे बी नंबर में ध्यान दीजिएगा 0.17 है या 0.17 है तो इसको हम लोग पॉइंट उड़ाएंगे, तो जब भी इसको उड़ाएंगे तो नीचे इधर दाएं साइड में 2 शून्य लगाएंगे क्योंकि 2 अंक है और इस पॉइंट के बदले हम लोग 1 लगाते हैं, हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है। चलिए हो गया। सी नंबर भी देख लीजिए 0.06, इसका जब हम लोग पॉइंट उड़ाएंगे तो ये 1 और इधर 2 जीरो है तो 2 जीरो, ठीक है। चलिए डी नंबर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है नीचे लिखे भिन्नों की तुलना पर बॉक्स में बराबर, बड़ा, छोटा या बराबर का चिन्ह भरिए, ठीक है। चलिए हम ये आपको बताते हैं। 1 नंबर में देखिए ये बताया हुआ है 3/4 या 3/4 और 3/5। हमने एक पहला पार्ट में आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, कि अगर ऊपर साइड बराबर रहे, दोनों साइड बराबर रहे तो नीचे साइड जो बड़ा होता है वो छोटा होता है और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। जैसे ये 4 छोटा है नीचे की तुलना में तो ये बड़ा होएगा, ठीक है। दूसरा नंबर उसी तरह 2/3, ठीक है, 2/3 है और खाली जगह 2/3 है, तो ये देखिए तो बराबर है, दोनों साइड बराबर भर दीजिएगा। इसी तरह हम आपको बता देते हैं, जैसे ये देखिए ऊपर साइड बराबर है तो नीचे साइड जो बड़ा होता है वो छोटा होता है और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। जैसे ये छोटा है तो ये आपका जाके बड़ा होगा। अब देखिए ऊपर साइड बराबर है तो नीचे साइड जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। चलिए उसी तरह बना दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा एक सवाल दिया हुआ है, ये देखिए ऊपर साइड बराबर है तो नीचे साइड जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। ये भी देख लेते हैं कौन कौन सा है। देखिए ये देखिए आप ध्यान दीजिएगा, चलिए आप बना लीजिएगा, उसी तरह सब बन जाएगा, आसान है, ठीक है। नीचे लिखे भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखे। चलिए ये आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा था, अगर ऊपर साइड बराबर हो तो बढ़ते क्रम में बोला है, मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। छोटा से बड़ा है तो ध्यान दीजिएगा
नीचे लिखे भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखे, मतलब छोटा से बड़ा। और मैंने कहा था कि जब ऊपर साइड अगर कोई भी संख्या बराबर हो तो नीचे साइड जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब जो बड़ा है वो छोटा है, तो छोटा से बड़ा। तो आप सबसे छोटा इसमें देखिए, नीचे साइड में से जो बड़ा है वो छोटा होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला ये बराबर है, तो नीचे साइड जो बड़ा है वो छोटा है, तो छोटा से बड़ा लिखना है। तो ये वाला देखिए सबसे बड़ा है, तो ये सबसे पहले लिखेंगे। इसका उससे बड़ा कौन है? जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो जो बड़ा है वो उसको लिखेंगे पहले, तब ना बढ़ते से घटते क्रम में होएगा। ठीक है, चलिए इसका ये 1/5 आएगा, इसका 1/4, सॉरी 1/3 और 1/2। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था जब भी ऊपर साइड वाला बराबर होएगा तो नीचे साइड वाला जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, ये संख्या बड़ा है, तो इसके मतलब ये भिन्न जो है इन सब की तुलना में छोटा होगा। तो हमको बोला है बढ़ते क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा। चलिए ठीक है, इसी तरह इसको बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले 4/9 होगा, इसका 4/8 और 4/7 और 4/5, इसी तरह इसको। ठीक है, देखिए 9/20 होएगा, इसका 9/16, 9/13 और 9/11। ठीक है, चलिए हो गया। आगे दिया हुआ है यहाँ सवाल दिखेगा। ठीक है, चलिए ये दिया है, देखिए ये नीचे साइड लिखा है, नीचे लिखे भिन्नों की तुलना पर बॉक्स पर बड़ा छोटा या बराबर भरिए। इन चिन्ह को बॉक्स में भरना है। ठीक है, देखिए ये अगर नीचे साइड बराबर रहता है, ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर रहेगा तो बराबर डालेंगे, और नीचे साइड वाला बराबर रहता है तो ऊपर वाला जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नीचे साइड वाला ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे ये बराबर है तो जो ऊपर साइड वाला बड़ा है वो बड़ा होता है। देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो ये बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, नीचे साइड अगर बराबर रहेगा तो ये भूलिएगा नहीं। ठीक है, नीचे साइड वाला जो बराबर रहेगा ऊपर साइड वाला भी बराबर रहेगा, तो बराबर डालेंगे। नीचे साइड बराबर, ऊपर साइड जो बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है। ठीक है, चलिए बना देते हैं। आप लोग को कॉपी में उतार लीजिएगा, सबका नोट्स बनाइए ताकि पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हो गया है ये भी। लिखा है नीचे लिखे भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते क्रम में, तो नीचे बराबर है, इसका मतलब ऊपर वाला जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो देखिए 1/5 एक छोटा है, इसका 2/5 और 4/5 और 7/5। उसी तरह देखिए 2 नंबर में नीचे साइड बराबर है तो ऊपर साइड में जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। हमको बोला है बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से बड़ा लिखना है, तो 3/9। ठीक है, और आपका जाके क्या होगा 5/9, इसके बाद 7/9 और 8/9। ठीक है, चलिए हो गया। उसी तरह देखिए इसको भी बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। दिया है इन्हें जोड़िए, अभ्यास प्रश्न। ठीक है, चलिए ये बताएंगे पार्ट 3 में। ठीक है, ये अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए।